देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्णी में x की घात कर्णी x की घात कर्णी में x ऐसे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है और इसका मान बराबर है 1/2 के। तो कह रहे हैं x का मान बताइए कितना होगा। तो चलिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं कि जो कर्णी में x की घात में जो कर्णी में x दिया हुआ है ये चूंकि किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, तो हम कर्णी में x की घात में जो भी ये रिपीट कर रहा है हम इसके जगह 1/2 लिख लेंगे, फिर बराबर 1/2। देखिए जिसके बराबर लिखा रहेगा एक बेस लिखेंगे और बाकी जो रिपीट कर रहा है उसके जगह पे जो वैल्यू बराबर दिया है उसी को लिख लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 है। अब इसको हटाने के लिए 1/2 का मतलब होता है कर्णी, तो इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करिएगा यानी कर्णी में x और इसका घात 1/2 और इसका पावर हम ऐसे करेंगे और इसका पावर हम इस तरह से करेंगे कि ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे कर्णी में x और 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 आएगा। लेकिन प्रश्न में x का मान पूछ रहा है, फिर से वर्ग कर दीजिए। तो कर्णी में x का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 1/16 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी इस प्रश्न से x का मान कितना मिलेगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है एक बार फिर समझिए। यहाँ पे कर्णी में x की घात कर्णी में x की घात कर्णी में x की घात ऐसे इनफाइनाइट और इसका मान 1/2 दिया है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो क्या करते हैं, एक आधार को लिख लेते हैं और इस आधार के ऊपर क्या लिखेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ दिया रहेगा उसी को आधार में लिख लेंगे, फिर घात में लिख लेंगे, फिर बराबर 1/2 और 1/2 है, इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा पावर। फिर हमारा यहाँ से कर्णी में x का मान और इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और हमको x का मान चाहिए, तो फिर इस कर्णी में x का मान यहाँ से x कैसे निकलेगा, तो फिर वर्ग कर देंगे तो कर्णी में x का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा और 1/4 का वर्ग कितना होगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1/16 आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न लिखा हूँ x बराबर 3 धन 1/3 धन 1/3 धन ऐसे यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो कह रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ हल करता हूँ x बराबर 3 प्लस ये जो भी रिपीट कर रहा है ना, मैंने कहा देखिए जिसके बराबर दिया रहेगा x के बराबर दिया है तो 1 लिख लीजिए और बाकी 1 जो भी रिपीट कर रहा है इसके जगह क्या रखेंगे x लिखेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब इस x को इधर ले आइए तो हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3। लेकिन जो प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x का मान पूछ रहा है, तो x माइनस 1/x का मान मिल गया 3, तो यहाँ पावर 3 चाहिए, यानी हमको दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा और a माइनस बी का होल क्यूब से इसका प्रसार करिएगा तो हम इसको मिटा देता हूँ। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और फिर a फिर b इंटू a माइनस बी और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ये कट जाएगा और x माइनस 1/x इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3 रख सकता हूँ, फिर ये 27 हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 27 और 3 3 के 9 माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और 27 9 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछ रहा था, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे तो उसका हम ऐसे हल करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।